आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जनाब ने एक बहुत ही लेजी सा व्लॉग डाला है। ऐसे लग रहा था कि व्लॉग बनाते हुए कुछ परेशान है या फिर क्या बहुत लेजीनेस है, ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है और अब कुछ ना कुछ कह के इस व्लॉग को लास्ट में जाके ख़त्म कर दें। 1:30 बजे करीब वो अपनी शूटिंग से वापस आ रहे हैं और उसके बाद में क्योंकि आज जो गिज़ा का बर्थडे है तो केक कटिंग के लिए वो लोग वेट कर रहे हैं, तो इसलिए 1:30 बजे करीब वो घर पर पहुंचते हैं और वहाँ पर केक कटिंग के लिए सब लोग वेट कर रहे हैं। अब देखिए कितने कम नंबर आए थे इस बार, ये लोएस्ट स्कोर में थे, तो इसलिए जो वोट की बहुत ज़्यादा अपील कर रहे थे, इसलिए व्लॉग भी बनाया, टाइम पर भी डाला, एग्जैक्टली उसी टाइम पर कि रिमाइंडर डाल सकें। उसके अलावा शॉर्ट स्टोरी वगैरह जो है वोट के लिए सारी की सारी एफ़र्ट कर रहे थे। और कल जब आए तो उनका कहना ये था कि मेरी परफॉर्मेंस हो गई है, और परफॉर्मेंस कैसी हुई है, क्या रिमार्क मिले हैं और क्या नंबर मिले हैं, ये तो आपको बाद में देख के पता लगेगा। लेकिन परफॉर्मेंस होना अपने आप में बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि वोटिंग वगैरह सारी असर कर गई है और इस बार जनाब जो बाहर नहीं हो रहे हैं इतने लोएस्ट स्कोर के बाद में भी। इसका मतलब ये है कि और कंटेस्टेंट कोई बाहर जाएगा जो बेसिकली इससे इनसे कहीं ना कहीं बेटर होगा। हम नहीं कह रहे कि इनको बाहर जाना चाहिए, कोई अच्छा कंटेस्टेंट बाहर जाए वो भी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद में, तो ये बहुत बुरी बात होती है। लेकिन कहीं पर भी जनाब की उसमें गर्मजोशी नहीं थी कुछ भी, ना मैडम में गर्मजोशी थी, क्योंकि बेसिकली जो भी कुछ हुआ है इन दोनों को पता तो है, तो व्लॉग में लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि वोटिंग तो इनको आ गई है, लेकिन परफॉर्मेंस को लेकर ये अभी भी बहुत ज़्यादा शंकित हैं, या फिर कहिए कि बहुत अच्छे रिमार्क्स इनको नहीं मिले होंगे। अदरवाइज़ तो जो खुशी होती है ना वो अलग ही दिखाई देती है, आप बोलें ना बोलें, क्योंकि बोलने के लिए तो ये बंधे हुए हैं, उनके क्लॉज हैं, तो उस क्लॉज के अकॉर्डिंग ये बोल नहीं सकते। लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस जो यहाँ पर दिखाई दे रही है घर पर आकर, वो परफॉर्मेंस सारी चीज़ें बयान कर रही है। और पूरी फैमिली अब एकदम बिल्कुल शांत है इस झलक की परफॉर्मेंस और इन सबको लेते हुए। पहले स्टोरियां भी लगती थी अपील और ये सब, लेकिन अब लगता है कि उससे बहुत झटका लगा है, या फिर ये कहिए कि जो परफॉर्मेंस चल रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं जा रही हैं, तो इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा है और बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन फील कर रहे हैं। जनाब ने भी कल वाले जो एक पेपरराजी ने वहाँ पे इनको स्पॉट किया था, वहाँ स्पॉट करते समय भी इनको पूछा था, तो उनको एकदम शॉक लगा कि इन्होंने ये ऐसे कैसे पूछ लिया, अब मैं क्या जवाब दूंगा, या इन्होंने कोई और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया परफॉर्मेंस से रिलेटेड तो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने पहले कहा क्या और उसके बाद में उन्होंने करेक्शन किया कि हाँ वो हम गए थे आपके पास लेकिन आप वहाँ नहीं मिले। इस तरह से माहौल और मोमेंट जो है ना वो थोड़ा सा हल्का हो गया और जनाब का जो है एक बड़ा पचका होने से बच गया। चलिए केक कटिंग हो गई। केक कटिंग जो करी वो खाली लेडीज़ ने करी, अच्छी बात है, लेडीज़ को आगे करो, लेकिन इतनी बड़ी फैमिली है, सारी फैमिली थोड़ी ना आ पाएगी। तो नॉर्मली क्या होता है, जो बच्चे हो गए, बच्चे के साथ में कोई बहुत बड़ा हो गया या बच्चों ने वो केक कटवा दिया, आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहता है। तो नॉर्मली फैमिलीज़ में इस तरह के होता है। एनीवे केक कटिंग हो गया, विश हो गया, सब कुछ हो गया। अब उसके बारे में बाद में आती है खाने की। अब जनाब बड़े प्यार से कह रहे हैं, ओह मेरे लिए जो पिज़्ज़ा मंगवाया है, ये पिज़्ज़ा खाता हूँ मैं, वो पिज़्ज़ा खाता हूँ, और सब लोगों ने जो है पहले ही खा लिया। मैं सोच रहा था कि ये सब लोग खाएंगे। अरे पहली बात तो ये है कि 1:30 बजे तक क्या आप ये उम्मीद करेंगे कि फैमिली वाले के सारे आपके लिए बैठे रहें, वो केक के लिए बैठे रहे, देन इट्स ओके। बट आपको तो खुद ही कहना चाहिए था कि अच्छा हुआ सब लोगों ने खाना खा लिया। आपके वर्ड ये होने चाहिए थे, क्योंकि मैं तो बहुत लेट हो गया, मेरी तो क्या है वहाँ पर शिफ्ट थी, तो इसलिए मेरे को लेट आना था। लेकिन चलो अच्छा किया आप लोगों ने टाइम से खा लिया इसको, अब मैं भी इसको एंजॉय करता हूँ। अच्छा दूसरी बात ये है, मैडम ने ये सेलिब्रेट किया ये वाला बर्थडे जो है। अब मैडम ने अगर सेलिब्रेट किया है तो अब वो 20 किलो बिरयानी कहाँ गई? आप कहाँ तो 20 किलो बिरयानी बना के वहाँ पर भेज सकते हैं, या फैमिली में एक सेलिब्रेशन है, अपने ही बच्चे का सेलिब्रेशन है, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी काफ़ी साल पहले आपने ही ली थी, और उसके बाद में आज जो है सारी पिज़्ज़ा पार्टी कर दी, बाहर से पिज़्ज़ा मंगा के खिला दिया। आज कोई स्पेशल डिश या ये सब चीज़ें बन सकती थी, क्योंकि नेक्स्ट डे तो डब्बा ने करना है और डब्बा ने बाहर लेके गई थी उनको सबको लेकर। तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ जो है बाहर से पिज़्ज़ा मंगाया
और सबको बुलाया, केक कटिंग करी और हो गया। तो कुल मिला के ये कि आप कहाँ गया, आपका वो कुकिंग वाला जो एक्सपर्टनेस है, जो आप मास्टर शेफ़ बनती हैं, बहुत सारी जब बातें बताती हैं, और ये कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना, आपके यहाँ इतनी सारी हाउस हेल्प है, तो आप जैसे पहले बिरयानी बना दी थी सो कॉल्ड, लेकिन अब भी बना सकते थे। लेकिन देखा जाए तो लेडीज़ भी घर के अंदर इस टाइम तो काफ़ी सारी हैं, तो वो भी हाथ बटा सकते थे, लेकिन वो तो उनको बुलाना और उनसे बात करना, उनसे काम कराना, वो तो गुनाह है। ऐसा तो मैडम की किताबों में है नहीं, तो इसलिए उनको तो बुलाना नहीं है। तो मैडम ने इसलिए इस बार क्या किया, जो हमने पहले कहा था लेज़ी व्लॉग, लेज़ी वाले काम सब ने किए, इन्होंने भी लेज़ी वाला काम किया। ठीक है, बाहर से मंगाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और हो गया बस। और इसी तरीके से जनाब भी दिखा रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि एक लेज़ी वाला व्लॉग डाला है जनाब ने। जनाब ने बताया भी कि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, कल बर्थडे के लिए गए थे और थोड़ा लेज़ी हो रहा था, और साथ साथ जो है उसमें ऐड ऑन कर दिया डब्बा मैडम ने भी कि हमने भी कोई शूट नहीं किया, वहाँ पे इतना शोर शराबा था ना, इसलिए हमने भी शूट नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरी फैमिली का लेज़ी वाला व्लॉग ये आज आया है। यूजुअल जब कुछ नहीं होता है तो बच्चा दिखाया जाता है, बच्चे को कंटेंट बनाया जाता है। तो बच्चे में भी एक बात नोट करने वाली बात है कि मैडम के साथ में तो वो कम ही हंसता है, वो जितना हंसता है वो अपनी नैनी यानी कि नानी के साथ हंसता है, और उसके बाद में जो है मैडम के साथ में थोड़ा बहुत हंसता है, लेकिन नॉर्मली नहीं हंसता। वो ऐसे ही घूरते हुए देखता रहता है, कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रहती है, कुछ भी करती रहती है। ऐसा ही हाल जो है जनाब का है। जनाब को इतना जब खिलाने की कोशिश करते हैं, मजाल है कि जनाब के साथ में बच्चा हंस के दिखा दे। कुल मिला के ये कि इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा है, जितना वो अपनी नानी के साथ इंटरेक्ट होता है उतना इनमें से किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं होता है। हालांकि ये कहते हैं कि दौर बदल रहे हैं, टाइम बदल रहा है, और स्टेजेस बदलने की वजह से वो बच्चा अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, लेकिन इनके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी वो दिखा नहीं रहा है। अब डब्बा मैडम जो हैं वो गिफ्ट लेकर आई हैं, ये कहा अभी ये जो है अजमेर से लेकर आई है। नहीं नहीं, ये मैं लेकर आई हूँ, मैंने सबके लिए दिया था, मैंने जो नया फ्लैट लिया है उसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बस इतना कहा है जनाब ने, और उसके बाद में वो गिफ्ट उन्होंने वो सारे दिखा दिए कि मैं आपके लिए शूज़ लेकर आई हूँ, मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ, मैडम के लिए ये लेकर आई हैं, बच्चे के लिए ये लेकर आई हैं। इतना सब वो गिफ्ट वो दे रही है, लेकिन दोनों में से किसी के चेहरे पे भी वो वाली बात दिखाई नहीं देती। अंदर क्या चल रहा है वो तो ये जाने, लेकिन इतना खुश होना और ये कहना कि भाई ये अच्छा है, ये मैं पहनूंगा, ये करूँगा, वो बात दूसरी कि जो भी ये गिफ्ट वगैरह ऐसे लेकर आते हैं, हमने तो व्लॉग्स वगैरह में पहन के देखा नहीं। और ख़ास तौर से मैडम का एटीट्यूड देखिए, एक बार भी जो वो गिफ्ट उसके लिए दिखा रही है करिए, एक बार भी उस चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया है। कुल मिला के ये कि ये भी इनको पसंद नहीं आया है, ये भी यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और आराम से बस देखते नहीं, बच्चे को हाथ में लेते नहीं, लेकिन दिखाई देता है ना कि एटीट्यूड के भी ये चीज़ें पसंद आई हैं नहीं आई हैं। इसी तरीके से मौधा से जितने भी गिफ्ट आए थे वो उठा के रख लिए, वो कहीं पे भी पहनने लायक है नहीं। अच्छा, एक बात और देखिए ना, एक तो ये हो गया कि भाई खुश हैं या नहीं गिफ्ट से। दूसरी बात देखने वाली बात यह है, बहन ने इतना बड़ा काम किया है, छोटा मोटा काम नहीं है। उसने जहाँ इतनी सारी और चीज़ें इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉपर्टी वगैरह ली, मोधा में ली, ये करा वो करा, लेकिन साथ साथ यहाँ पे फ्लैट लिया है, और वो उस फ्लैट लेने के बाद में अपने भाई भाभी को गिफ्ट दे रही है। एक बार तो बनता था ना कि मुबारक हो, आपने इतना अच्छा फ्लैट ले लिया, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हो, अल्लाह आपको और ज़्यादा तरक्की दे, और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई कि तुमने एटलीस्ट ये किया, ये तुम्हारा एक अचीवमेंट है, आपने इतनी जल्दी इतनी सारी चीज़ों के करते हुए ये वाला ले लिया। तो कुल मिला के ये है, मुबारकबाद तो देनी बनती है ना भाई। देखिए, कोई भी गिफ्ट दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, दो चीज़ें हैं, एक तो उसको थैंक यू बोलना, और दूसरा वो जिसके लिए वो गिफ्ट दे रहा है, जिस मौके पे वो गिफ्ट दे रहा है, उसको उसके लिए विश करना। ये दोनों ही चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से मिसिंग थी। तो कुल मिला के ये है कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ बातें करते हैं, हम साथ साथ हैं, और अपने इस तरह की बात करने की हम कल्चर्ड हैं, हम जानते हैं बिहेव कैसा करना है, रिलेशंस को कैसा निभाना है, लेकिन ये रिलेशन भाई अल्लाह। देखिए, वो जो गिफ्ट लेकर आई है उसमें वो जो बच्चे का जो सूट लेकर आई है, भाई इनको अंदाज़ा नहीं है या इनको पता नहीं है, वो कम से कम 1.5 साल तक के बच्चे का है, वो 1 से 1.5 साल का। अभी बच्चा कितना हुआ, 6 महीने का हुआ है। तो कुल मिला के आपको पता नहीं है कि भी किसके लिए लेके जा रहे हो, कब लेके जा रहे हो। पहले तो मैडम जो है पहनाने वाली हैं या नहीं है वो तो अलग बात है, हमें तो लगता नहीं कि वो पहनाएंगी या नहीं पहनाएंगी, नहीं पहनाएंगी। लेकिन देखने वाली बात ये है कि उनका कहना ये है, अच्छा है, चलो वो जो पहले आया था ना
बिल्कुल इसके जैसा था। जब वो छोटा हो जाएगा ना तभी आ जाएगा। हाँ, ऐसा कीजिए ना, आपको एक सूट पसंद हो तो उसके 1 2 3 4 5 नंबर तक के सारे ले आइए ना। अगले 2.5 साल तक का, 3 साल तक का कोटा पूरा हो जाएगा। जब एक छोटा हो जाए फिर दूसरा पहना लीजिएगा, दूसरा छोटा हो जाए तीसरा पहना लीजिए। अरे बच्चों को वैरायटी अच्छी लगती है, अलग अलग कलर्स अच्छे लगते हैं, उसमें वो ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं, खिलते हैं। और इस तरीके से लाना ज़्यादा अक्लमंदी दिखाती है। ये थोड़ा ना कि भाई एक ही कलर, एक ही टाइप का आप जो है उसके 5 अलग अलग साइजेज ले आएँ और 5 साल तक या 2 साल तक उसको पहनाते रहें। ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो वो टॉय लाई है ना, उस टॉय को पकड़ के मैडम ऐसे खिला रही हैं बच्चे को जैसे खिलाने की बजाय डरा रही हों। और यही वजह है कि वो बच्चा एक बार भी ना हंसा ना कुछ, ना उसने ज़्यादा रिएक्ट किया। उसको तो ये लग रहा होगा कि वैसे ये क्या करती रहती है हर समय मेरे दिमाग में, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब मुझे डरा रही है, खिला रही है। ये कौन है जो मेरे हमेशा ये पीछे पड़ी रहती है। डब्बा जी एक कमेंट करती हैं कि हम जो कामयाब होते हैं ना, मतलब उन्होंने जब एक्सप्लेनेशन दी कि वो जो है गिफ्ट जो लेकर आई हैं वो इसलिए लेकर आई हैं क्योंकि फ्लैट के ऊपर लेकर आई हैं, फ्लैट उन्होंने नया लिया है, तो ये एक अचीवमेंट है। तो वो उस अचीवमेंट के ऊपर थोड़ा सा और डिस्क्राइब करती हैं और कहती हैं कि हर कामयाब के पीछे उनके जो लोग होते हैं उन सबका हाथ होता है, तो इसलिए उनका योगदान होता है। तो इसलिए मैं आप दोनों का भी योगदान है, इसलिए मैं ले आई। ये बात तो उन्होंने आज कम से कम सबके सामने ये अच्छी कही कि इसमें ये इस स्टेज तक जो पहुंची हैं वो इसलिए ही पहुंची हैं क्योंकि इन लोगों का बहुत दोनों का योगदान है यहाँ तक पहुंचाने में। तो इसलिए उनको थैंक यू बोलना, उनको ये कहना कि तुम्हारी वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अभी जब आप वहाँ फ्लैट में लेके गए थे, उसके बाद में सबको गिफ्ट बांट रहे थे, तब तो एक बार भी आपने नहीं बोला। तो वहाँ नाम लेते समय आप दोनों के नाम भूल गए और हमने इसलिए पिछले पॉडकास्टों में ये डाला भी था। तो ये कहाँ की बात है, उनके सामने देख के उनकी सी बात और पीछे दूसरों की बात, ये तो अलग सी ही बात होगी ना। यहाँ जब अच्छा बर्थडे देखने को नहीं मिला तो दूसरा बर्थडे देखने को मिलेगा आपको इसके डब्बा के व्लॉग में। तो डब्बा का व्लॉग भी आ गया है, उसमें देखिए कि कैसे करके उसने इसको दिया है। कुछ भी कह लीजिए, वो है कम से कम आज की डेट में काफ़ी सारे एफ़र्ट्स करती है और डिफरेंट एफ़र्ट्स करती है लाइमलाइट में बने रहने के लिए, थोड़ा डिफरेंट करने के लिए और सबको खुश करने के लिए। एटलीस्ट वो ये सब चीज़ें करती रहती है। बाकी लोगों को तो परवाह ही नहीं है क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं होता है। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।